नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर रवि सोलंकी, फाउंडर एंड सीईओ आरके फिजियोथेरापी। तो दोस्तों अभी चारों तरफ डर का माहौल चल रहा है कि मैंने कोरोना वायरस से बचने के लिए कोविशील्ड वैक्सीन लगाई है, तो क्या मुझे भी उसके साइड इफ़ेक्ट में ब्रेन स्ट्रोक, हेमरेज, हार्ट अटैक या फिर मेरे खून में भी ब्लड क्लॉट हो सकता है या नहीं? तो आज ये वीडियो इस सवाल का जवाब देगा। तो दोस्तों ये सब शुरू कहाँ से हुआ? तो दोस्तों एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ओर से ये वैक्सीन का उत्पादन शुरू किया गया और अभी 2-3 दिन पहले ही यूके में इस कंपनी ने कबूल किया कि इसके साइड इफेक्ट में ब्रेन स्ट्रोक, हेमरेज, परमानेंट डिसेबिलिटी और कुछ केस में प्लेटलेट्स काउंट कम भी हो रहे हैं। मतलब दोस्तों प्लेटलेट्स काउंट क्या होता है? तो दोस्तों हमारे शरीर में 1.5 लाख से 4 लाख पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होना चाहिए, प्लेटलेट्स। दोस्तों अगर ये कम हुआ तो क्या होगा दोस्तों? और दोस्तों ये अगर 1 लाख से कम हुए तो हमारे ब्रेन में ब्लीडिंग चालू हो सकती है, उसके कारण हमको ब्रेन हेमरेज जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है। तो ये सब मैंने बात बताई दोस्तों, क्या आपको भी डरना चाहिए या नहीं? तो ये वीडियो इस प्रश्न का जवाब देगा। तो दोस्तों हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि उस टाइम मतलब जब कोरोना था तब हमको कोई ऐसी एक वैक्सीन की ज़रूरत थी जो लोगों की जान बचा सके। दोस्तों उस टाइम 200 करोड़ का वैक्सीन का डोज लगाया गया था, सिर्फ कोविशील्ड का। हम ये कह सकते हैं कि 2 लाख लोगों में से सिर्फ एक कोई साइड इफेक्ट होगा, मतलब कि इसका रेशियो 0.01% ही है, क्योंकि दोस्तों उस टाइम इमरजेंसी थी, इसीलिए WHO और गवर्नमेंट ने भी इसको परमिशन दी थी मार्केट में जल्द से जल्द लॉन्च किया जाए, और अगर कोई साइड इफेक्ट होगी तो हम उसका मुकाबला कर लेंगे। अगर कोई नई वैक्सीन बनती है तो उसका 4 फेज में टेस्टिंग किया जाता है। पहले के 3 फेज लैब में टेस्टिंग किया जाता है और उसके बाद वैक्सीन मार्केट में आ जाती है। और कोविड में क्या था कि इमरजेंसी का माहौल होने के कारण पूरी दुनिया में डर का माहौल था, जिसमें लोग का बहुत डेथ भी हो रहा था। तो आपके पास सिर्फ एक ही उपाय था उस टाइम पर, कि आप मरने का वेट करो या फिर आप वैक्सीन लेके, इसलिए सबने वैक्सीन को चुना। दोस्तों कोई भी सरकार हो, भारत की हो या किसी अन्य देश की, सरकार को भी पता होता है कि किसी वैक्सीन की साइड इफेक्ट भी हो सकती है, लेकिन दोस्तों इसका गुड इफेक्ट होने के कारण साइड इफेक्ट को इग्नोर किया गया। और दोस्तों उस टाइम कंपनी ने क्या किया कि वैक्सीन तो बना ली, लेकिन कंपनी ने ऐसी शर्त रखी कि इसका अगर कोई साइड इफेक्ट होगा तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, वो पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। पर दोस्तों मैं मानता हूँ कि कोई भी इंजेक्शन, मेडिसिन या वैक्सीन की साइड इफेक्ट होगी तो वो पूरी जिम्मेदारी उस बनाने वाली कंपनी की ही होनी चाहिए। और दोस्तों WHO ने भी ये कंफर्म किया है कि ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और फायदा कारक है, और जितने लोगों को भी साइड इफेक्ट हो रहे हैं वो बिल्कुल रेयर है, और इसीलिए कंपनी ने सरकार पर जिम्मेदारी डाल दी। और इसके तहत ब्रिटिश सरकार ने जिन लोगों को 60% डिसेबिलिटी, जिनको स्ट्रोक हुआ था या ब्रेन हेमरेज हुआ था, उन लोगों के परिवार को कंपनसेशन दे दिया। तो लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ कि उस टाइम हम बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाना चाहता हूँ कि सपोज आप मान लीजिए कि आप एक बिल्डिंग में है और उस बिल्डिंग में अचानक आग लग जाती है, लेकिन आपको बचाने वाला कोई नहीं है, कोई फायर ब्रिगेड नहीं है, कोई लोग भी नहीं है, तो आपको मजबूरन आपकी जान बचाने के लिए उस बिल्डिंग से कूदना पड़ता है, और कूद के आपकी कोई हड्डी टूट सकती है लेकिन आपकी जान बच जाएगी। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी जान बचाने के लिए वैक्सीन ली, और अगर उसका कोई साइड इफेक्ट आया वो आपको भुगतना पड़ेगा। और दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसका साइड इफेक्ट बहुत ही रेयर है, 2 लाख लोगों में सिर्फ एक कोई साइड इफेक्ट हो रहा है, मतलब कि 0.01%। और दोस्तों कोई भी ऐसी ड्रग नहीं है जिनमें साइड इफेक्ट नहीं हो। अगर कोई भी दवा, वैक्सीन या इंजेक्शन में भी अपनी खुद की साइड इफेक्ट होती है, और दोस्तों छोटी से छोटी पेन किलर में भी उसकी अपनी खुद की साइड इफेक्ट होती है। इसीलिए दोस्तों WHO ने और गवर्नमेंट ने उस टाइम पे ढंग से सोचने के बाद ही ये वैक्सीन को लॉन्च किया इमरजेंसी पे, और इसका मुकाबला करना है, क्योंकि इसका फायदा ज़्यादा है और नुकसान काफ़ी कम है। अगर दोस्तों आपको इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट है तो आप अपनी जाँच करवा लें कोई हॉस्पिटल में, और आप देखिए कि आपको ये साइड इफेक्ट वैक्सीन के कारण हो रहा है या फिर कोई और कारण है। अगर वैक्सीन का कारण है तो आप केस कर सकते हैं अपना कंपनसेशन लेने के लिए, और आपको गवर्नमेंट भी हेल्प करेगी। दोस्तों हम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? तो हमको समय समय पर मतलब कि 2 महीने में एक बार फुल बॉडी मेडिकल चेकअप कराना चाहिए, और दोस्तों हमको सुबह शाम रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, और हमको चिंता, एंजाइटी से भी दूर रहना चाहिए, और हमको हेल्दी डाइट लेनी है। तो दोस्तों शायद आपको अपना जवाब मिल गया होगा कि आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, और झूठी अफवाह से भी आपको दूर रहना है। और मैंने इंटरनेट में, टीवी में, न्यूज़ रिपोर्टर में सभी में देखा है कि सब लोगों को डरा रहे हैं, लेकिन किसी ने भी ये कवर नहीं किया कि इसका रेशियो बहुत ही कम है, इसलिए हमको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो 10 लोगों को शेयर करनी है,
चाहे आप ये मेरी वीडियो व्हाट्सएप में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में देख रहे हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो मिले और वो डर के माहौल से बचे। और दोस्तों मैं ये भी देख रहा हूँ कि लोग डर के कारण जॉब भी नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप अपनी जॉब पे चाहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपनी डाइट चालू रखिए, उसमें हेल्दी खाना खाइए, रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करिए, लेकिन ये डर बना हुआ है बिल्कुल डर खत्म कर दीजिए और आप दूसरों को भी मोटिवेट कीजिए कि ये सब बिल्कुल झूठ है, अफवाह में मत जाइए। तो दोस्तों कुछ लोग तो डर के वजह से मास्क भी पहन रहे हैं। दोस्तों मास्क पहनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। आप नहीं पहनेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों यही था आज का वीडियो। हम मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए।